जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे वेल्थ इन एस्ट्रोलॉजी की। कैसे हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और कुंडली में कैसे देखा जाता है कि पैसा ज्यादा है इंसान की किस्मत में या नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि फर्स्ट हाउस कुंडली में, नाइन्थ हाउस कुंडली में, फिफ्थ हाउस कुंडली में या सेकंड हाउस कुंडली में अर्निंग्स का होता है। देखिए, त्रिकोण को लोग इसीलिए अर्निंग्स का बोलते हैं क्योंकि नाइन्थ हाउस जो होता है वो फॉर्च्यून का होता है, लक का होता है कि भाग्य से इंसान पैसा कमा पाएगा या नहीं। लेकिन नाइन्थ हाउस मेनली इस चीज का नहीं होता है। नाइन्थ हाउस होता है स्पिरिचुअलिटी का, भगवान से मिले हुए आशीर्वाद का, इन सारी चीजों का। असलियत में पुराने टाइम में, सतयुग में, इसी को वेल्थ माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में वेल्थ ये नहीं कही जाती है, तो नाइन्थ हाउस से हम नहीं देखते हैं वेल्थ को। वैसे ही पांचवा घर लक्ष्मी स्थान माना गया है, लेकिन पांचवा घर से भी हम वेल्थ को नहीं देखते क्योंकि पांचवा घर रिप्रेजेंट करता है संतान से कितनी खुशियां आपको मिलेंगी, संतान से आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस, आपकी कमाई हुई अर्निंग्स को नहीं। वैसे ही कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है वो बहुत से लोग बोलते हैं धन का होता है, वो नहीं होता है धन का, वो इनहेरिटेंस का होता है कि परिवार से आपको कितना माल मिलेगा। और सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी सेविंग्स को, कि कितना पैसा आपके पास आया, कितना खर्च हुआ, कितना बैंक अकाउंट में सेव है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ अर्निंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। बहुत से लोग बोलते हैं 10th हाउस अर्निंग का होता है, नहीं होता है। 10th हाउस से हम देखते हैं कि करियर में आप किस पोजीशन पे हो गए। अगर 10th हाउस अच्छा है और तो आप सीईओ लेवल तक की पोजीशन पे चले जाओगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपकी अर्निंग्स भी सीईओ वाली होंगी, वो उस घर से नहीं देखा जाता है। 10th हाउस होता है कि कितना एफर्ट आप डालोगे अपने करियर में, क्या मन का काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेनली जो कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है अर्निंग्स के लिए, वो होता है 11th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। 11वां घर कुंडली में अगर अच्छा है तो आप मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बन सकते हो या सेल्फ अर्निंग अच्छी आपकी रह सकती है। 11वें घर में जो ग्रह बैठा है, जिस नक्षत्र में वो प्लेनेट बैठा है, 11वें घर का स्वामी कहां प्लेस्ड है, उसकी महादशा चल रही है या नहीं चल रही है, 11वें घर का स्वामी किस नक्षत्र में बैठा है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि आप कितना पैसा कमा पाओगे। आपकी कुंडली बहुत खराब हो लेकिन 11th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग हो और 11th हाउस की जो दशा है वो आपकी चल पड़े, 11th हाउस में जो ग्रह बैठा है उसकी, या 11th हाउस के लॉर्ड की दशा चल पड़े और वो अच्छी जगह प्लेस्ड हो कहीं, तो वो आपको अकेले ही करोड़पति बना देगा और सब कहेंगे आपकी कुंडली तो खराब है। वैसे ही कुंडली में सारे ग्रह अच्छे पड़े हुए हों लेकिन 11th हाउस डैमेज हो तो भी इंसान अर्निंग नहीं कर पाएगा। सब कहेंगे कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन आप कहोगे मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए है तो 11th हाउस का जो स्वामी है, जैसे सपोज 11th हाउस का स्वामी शुक्र है, कर्क लगन का कुंडली है या धनु लगन का कुंडली है, तो आप शुक्र से रिलेटेड कार्य करोगे तो आपको अर्निंग्स अच्छी मिलेंगी। कोई भी लड़कियों से संबंधित काम, ज्वेलरी का, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, गारमेंट्स, ये सारे के सारे फैशन के इंडस्ट्री के काम, क्रिएटिविटी के जितने काम, आर्ट्स का काम, मीडिया का काम, ये सारे के सारे अगर आप करोगे काम, तो इसमें कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, ये सारे के सारे आप काम करोगे तो बहुत ज्यादा आपको तरक्की मिलेगी और आप टॉप पे पहुंचोगे, अच्छा पैसा कमाओगे। तो 11th हाउस का जो लॉर्ड आपका बना, उससे रिलेटेड अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी। सपोज 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य है तो आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए। चंद्र है अगर 11th हाउस का लॉर्ड तो लोकल गवर्नमेंट, जैसे पोस्ट ऑफिस, लेखपाल की जॉब पकड़िए, लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम करिए, पानी से रिलेटेड, पानी की टंकी का काम कर लीजिए। मंगल 11th हाउस का लॉर्ड है, पुलिसमैन, सोल्जर, आर्मी ऑफिसर बन जाइए। बुध है 11th हाउस का लॉर्ड, बिजनेस करिए आप, बहुत अच्छा रहेगा, कोडिंग की फील्ड में चले जाइए। शुक्र का भी हमने डिस्कस करा ही था। बृहस्पति 11th हाउस का, स्पिरिचुअलिटी, धर्म से रिलेटेड कर, बाबा बन जाइए। राहु प्लेस है, इलीगल काम करिए, ड्रग्स का करिए, वेपन्स का काम करिए, गलत काम जितने हैं वो कर सकते हैं। केतु अगर आपका 11th हाउस में है तो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, धर्म से जुड़ने वाले काम कर सकते हैं। शनि 11th हाउस का लॉर्ड है, प्राइवेट जॉब करिए। तो इस तरीके से आप अर्निंग्स को अपनी बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी ज्यादा चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना इंपॉर्टेंट 11th हाउस होता है। दशमांश कुंडली भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका 11th हाउस होता है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। आप देखिए कि आपकी कुंडली में 11th हाउस कैसा है, उसकी दशा आ रही है या नहीं आ रही है, तभी आपको वो रिजल्ट्स अच्छे या बुरे मिल पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।